नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ अब उस मैच की बारी है जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। नॉकआउट मैच भी इस वक्त दुनिया की दो सबसे ताकतवर टीमों के बीच, यानी आप मोस्ट ऑफ द बड़े टूर्नामेंट आप देखेंगे उसमें फाइनल में यही टीमें होती हैं, सेमीफाइनल में यही टीमें होती हैं और नॉकआउट में अगर आप देखेंगे तो दो टीमों में से अब एक टीम जो है वही फाइनल तक जाएगी। वो टीम कौन सी होगी? आखिर भारत ने क्या खास तैयारी की है इस बार ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने की, और क्या कुछ पूरा का पूरा इस मैच को लेकर जो माहौल है वो बताएंगे आपको इस शो में। लेकिन सबसे पहले खबर ही बता देते हैं जो आपको वैसे तो पता ही है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला है। अपडेट दिखा दीजिए। दुबई में 4 मार्च को खेला जाएगा ये मैच और दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टक्कर होनी है साउथ अफ्रीका से। दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा लाहौर में जो है 5 तारीख को, और उसके बाद 9 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। तो हो सकता है जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब इस बात के चांसेस थे कि शायद ये मुकाबला जो हम सेमीफाइनल में देखने जा रहे हैं ये मुकाबला हम फाइनल में देखें, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में भिड़ें और एक बार फिर 2023 का वो मैच जिसको याद करके सिर्फ आयुष ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी भारतीय क्रिकेट फैन हैं उनके चेहरे थोड़ा सा झुक जाते हैं, क्योंकि वहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो फाइनल से पहले ही ये टक्कर हो रही है। बड़ी बात यह है कि ये टक्कर भी नॉकआउट है, यानी यहां पर भी आप हारे तो बोरिया बिस्तर पैक कीजिए और अपने घर जाइए। बल्कि 2023 में तो रनर्स अप थी भारतीय टीम, यहां तो ऑस्ट्रेलिया अगर बाहर हो गई तो फिर वो वाला हाल होगा जो 2011 के वर्ल्ड कप में हुआ था जब क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था अहमदाबाद में, या फिर T20 वर्ल्ड कप्स में होता आया है। तो यहां पर भारतीय टीम के पास ये कहने को है कि आपने तो हमें हराया था तो कम से कम हम रनर्स अप थे, हम आपका पैकअप करके ही भेज रहे हैं। इसलिए भी शायद ज्यादा मोटिवेटेड होगी टीम। बिल्कुल सर, पूरी मोटिवेटेड होगी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। लगभग यही सेट ऑफ प्लेयर्स थे 19 नवंबर 2023 इस तारीख को काले अक्षरों से। बल्कि आयुष सेम सेट ऑफ प्लेयर्स की कसौटी पे ऑस्ट्रेलिया बहुत पीछे है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है। बिल्कुल उनकी तो पूरी बॉलिंग लाइनअप ही नहीं है सर उस सेंस में अगर देखें तो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सर एक बड़ी टीम है, बड़ा फाइनल सेमीफाइनल होने वाला है, इसलिए भी क्योंकि कुछ तो हो जाता है इस टीम को। इस टीम के अंदर कुछ तो एक मोटिवेशन फैक्टर है। साल भर ये बायलैटरल्स में एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, दूसरी टीमें इनको अगर हरा भी लें तो ऐसा लगता है कि आपके लिए अचीवमेंट होगी। ऑस्ट्रेलिया में आपने जाके पाकिस्तान की टीम हाल फिलहाल में ओडीआई सीरीज में हरा के आई ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता था कि वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। एक झटका जरूर लगा जब पूरी बॉलिंग लाइनअप जो उनकी थी वो गायब हो गई, जिसमें आपके मिचेल स्टार्क आते हैं, जिसमें कप्तान पैट कमिंस आते हैं, जिसमें जॉश हेजलवुड आते हैं। ये खिलाड़ी नहीं है, बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस आप देखिए, जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस खेले हैं वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बड़े मैच के प्लेयर्स, बड़े मैच की मेंटालिटी क्या होती है ऑस्ट्रेलिया से बेहतर शायद वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं बता सकता है, और वही मेंटालिटी है जिसके दम पे इतने सारी ट्रॉफियां इतने बड़े मैचों में वो परफॉर्म कर पाते हैं। एक बार फिर से जिसको हम ग्रेटेस्ट राइवलरी कहते हैं वो दोबारा हो रही है। 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने हमें हराया था, फिर हमने उनको T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया, लेकिन फिर जो हाल फिलहाल में एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आई वहां पे टीम इंडिया हार गई और वो जो जख्म है वो थोड़े और हरे हो गए एकदम से। तो अब मुझे लगता है कि सर बिल्कुल टीम मोटिवेटेड होगी, और चूंकि ऐसा मान के चल रहे हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली का प्रोबेबली ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट भी हो सकता है, यू नेवर नो, आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को फेस करेंगे इतने बड़े मैच में। टीम के पास इनफ मोटिवेशन है, जिस तरीके की विकेट हैं, जिस तरीके के हालात हैं, और एक बार फिर से सिचुएशन वैसी है सर कि ऑन पेपर्स टीम इंडिया इज ऑलवेज अ बेटर टीम देन ऑस्ट्रेलिया। बॉलिंग लाइनअप हमारा बेहतर है, पिच के हिसाब से हमारी प्लेइंग 11 बेहतर नजर आ रही है, लेकिन ऑन द गिवन डे कौन बेहतर खेलता है बातचीत सारी घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी। और उम्मीद करेंगे कि इस बार टीम इंडिया वो बदला जरूर ले, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को हम हरा देते हैं तो सही बात है सर, बदला तो जरूर पूरा होगा। बिल्कुल पूरा होगा। मिनी वर्ल्ड कप है, आप कहते भी रहे हैं कि बड़ा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, हम सब जानते हैं, और ये भी बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी भी टूर्नामेंट के लीग मैचेस में और फाइनल में एक अलग किस्म की टीम नजर आती है, एक अलहदा किस्म का खेल वो दिखाती है। तो इस लिहाज से सावधानी रखना ही जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय टीम बेहतर टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय टीम ज्यादा संतुलित टीम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में जिस तरह से तीनों लीग मैच जीती है उसको अगर आप कसौटी माने तो भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट
नॉकआउट मैच ऑस्ट्रेलिया एक अलग टीम हो जाती है। क्या कहा रोहित शर्मा ने, उनके जहन में ये बात है कहीं ना कहीं। क्या कहा रोहित शर्मा ने इस फाइनल मैच को लेकर, फाइनल मैच के प्लेइंग 11 को लेकर, वो भी आपको दिखा देते हैं और इस बात को और ज्यादा मोहर लग जाएगी कि आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया को फाइनल्स के या नॉकआउट मैच की बड़ी टीम माना जाता है। अब अगले मैच के लिए प्लेइंग 11 चुनना एक अच्छा सरदर्द होगा। सेमीफाइनल एक अच्छा मैच होने वाला है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया का इतिहास अच्छा रहा है, हमें सब कुछ सही तरीके से करना होगा। गलतियां होती हैं लेकिन उन्हें सुधारना अहम है। हम सेमीफाइनल के लिए तैयार हैं। अच्छी बात यही है आयुष की, शायद 2023 का जो वर्ल्ड कप था, अगर आप देखें, जिसको हम बड़े बड़े हिंदी की कहावत में कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। 2023 में क्या हुआ कि आप बैक टू बैक मैच जीतते गए, सीधा फाइनल में पहुंचे। बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जो जोश था वो आपका 7वें आसमान पर था और आप वहां पर जाकर गड़बड़ियां होती गई और उसके बाद मुकाबला हाथ से निकल गया। बड़ी मायूसी हुई। ठीक है, भारतीय टीम को लेकर सबने ये कहा कि वो बेहतर टीम थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे, कम से कम लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट में आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने अपनी उस गलती से सबक लिया। वो चाहे 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या उससे पहले 2024 T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस हो, भारतीय टीम ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से अपने आप को रखा मैदान में और उस तरह से परफॉर्म किया। क्या कई बार जिसको कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्या वो 2023 की जो हार है उससे मिले जो सबक हैं उनको इंप्लीमेंट करने के बाद भारतीय टीम में जो कप्तान का बयान है, मैं इस पर आ रहा हूं, क्या अच्छी बात है कि रोहित शर्मा को भी समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया है, हम कितना भी अच्छा खेल के जा रहे हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया है और इसका नाम ऑस्ट्रेलिया है और ये नॉकआउट में अलग ऑस्ट्रेलिया होती है। और सर ये बात रोहित शर्मा से बेहतर अब कोई नहीं जान सकता है उस हार के बाद। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है। उस टूर्नामेंट की बात करें तो हम हमेशा हर मैच में हमने हाई पे फिनिश किया, हमने बेहतर तरीके से मैच खेला, हम जीतते गए। फाइनल में जब चीजें कुछ बैकलैश हुए, पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि कहीं हमारा टॉप ऑर्डर कभी फेल नहीं किया, तो एकदम से फाइनल में ये चीजें होती हैं और उसके बाद फर्क क्या पड़ता है कि एक ही मैच हम गंवाते हैं लेकिन वो मैच होता है फाइनल का। उसके बाद हमने कई इंपॉर्टेंट मैचेस खेले, इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल खेला, प्रेशर सिचुएशन में थे हम, इससे ज्यादा ही थे इनफैक्ट, लेकिन वहां पे हमने बेहतर किया। तो मुझे लगता है कि स्किल वाइज टीम इंडिया और बेहतर हुई है, प्लानिंग वाइज और बेहतर हुई है। और शायद कई बार क्या होता है कि आपको एक आधा हार जरूरी होती है सर, एक आधा सेटबैक जरूरी होते हैं। और इस टीम के साथ, जिस टीम के साथ लगभग आपने 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, इस टीम को एक सेटबैक मिल चुका है और इस सेटबैक के बाद मुझे लगता है कि टीम इंडिया ज्यादा बेहतर, ज्यादा मैच्योर नजर आएगी। मतलब बहुत सारे मीम्स भी सर वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे कि रोहित भाई मैक्सवेल के ओवर में 2 बाउंड्रीज आ चुकी थी, आगे बढ़ के छक्का लगाने की क्या जरूरत थी, और वहीं से मैच पलटता है। तो मुझे लगता है कि अब रोहित शर्मा ने भी वो मीम्स देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन उन गलतियों को जरूर सुधार करेंगे कि अग्रेसिव होना एक अलग चीज है, लेकिन विकेट का सम्मान करना, ओवर अग्रेसिव ना होना। और अगर 275 का एक पार स्कोर है तो आप ज्यादा से ज्यादा 275 से 300 तक का बनाने की कोशिश कीजिए। 350 के चक्कर में आप कहीं 250 या 200 पे ना निपट जाएं, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन पे अब टीम इंडिया ज्यादा बेहतर फोकस करेगी, क्योंकि विकेट सर अगर कंपेयर करें तो लगभग अहमदाबाद की जो स्लो विकेट थी वैसी ही मोर और लेस विकेट आपको दुबई में मिलने वाली है इस फाइनल में। और चूंकि आप 2-3 मैच बैक टू बैक खेल चुके हैं, उस वर्ल्ड कप में एक फ्लॉ या कहें आपकी एक अलग चीज क्या हुई कि टीम इंडिया को सबसे ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा। हर वेन्यू पे हमने ट्रैवल कर करके सर मैच खेले। अहमदाबाद में केवल एक मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ और फिर हम फाइनल खेलने वहां पहुंचे थे। यहां कम से कम ये एक एडवांटेज आप कह सकते हैं कि इस विकेट को, इस ग्राउंड को टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बेहतर समझ पा रही है, क्योंकि बैक टू बैक 3 मैचेस हमने खेल लिए, तीनों मैच में कन्विंसिंग विन आ चुकी है और तीनों मैच में हमारी जो बैटिंग है, बॉलिंग है, स्पिन गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, सब कुछ टेस्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सारे औजार होते हैं ना कि बड़े एक प्रैक्टिकल एग्जाम करने से पहले डॉक्टर्स अपने सारे औजार को जो धो वो के एकदम फ्रेश कर लेते हैं, तो वो एक हो चुका है। और सबसे अच्छी बात कि सर टॉप 3 एक बार फ्लॉप कर चुके हैं, जो मैं पहले भी कह रहा हूं, एक बड़ा सेटबैक बड़े मैच से पहले आ गया कि टॉप 3 फेल कर गए, तो अब वो भी ज्यादा मैच्योरिटी से खेलेंगे। और जीत का इकलौता मंत्र ये रहा है टीम इंडिया के लिए पिछले 5-6 सालों में, अगर मैं देखूं कि टॉप 3 अच्छी स्टार्ट करें तो टीम इंडिया हमेशा चांसेस ऑफ विनिंग हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं सर। बिल्कुल, और 2 बातें इसमें ऐड भी कर लेते हैं। एक तो जैसा आपने कहा ना कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की जो थ्योरी चल रही है इस वक्त भारतीय क्रिकेट में, उस थ्योरी के रहते हुए भी आपको सावधान रहना होगा। 350 की चाहत में आप 250 तक भी ना पहुंच पाए, ये इस मैच में मत करिए। और मैं इसको रिलेट करता हूं फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से, जहां विराट कोहली ने नहीं किया ये काम। विराट कोहली की बल्लेबाजी में वो जिम्मेदारी दिखाई दी कि नहीं, मैं रिस्क लूंगा, अगर बाई चांस भारतीय टीम हार गई, जो भी
कहा सुनी होगी, जो भी लोग बंदूक लेके घूमेंगे मेरे पीछे बयानों की, वो मैं झेल लूंगा, लेकिन अभी मेरा मन कह रहा है कि मुझे क्रीज पर रहकर बिल्कुल खेलना है। वो काम उन्होंने और किया। टीम इंडिया रेस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंची, बिल्कुल, और इसीलिए भारतीय टीम जीती। मतलब वो 18वां ओवर, 19वां ओवर और 20वां ओवर, मतलब हेड्स ऑफ टू द बॉलर्स। लेकिन उससे पहले वो विराट का हाफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपने जो बात कही 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के ट्रैवल की, मुझे लगता है नासिर हुसैन और माइकल हथटन को समझना चाहिए कि भारतीय टीम 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंची थी तब, जबकि उसने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया था। तो ये जो थ्योरी चल रही है ना कि दुबई में खेल रहे हैं इसीलिए बस अच्छा खेल ले रहे हैं, तो ये बड़ी ही बकवास थ्योरी है। इसका कोई मायने नहीं है। आपको फायदा हो सकता है, लेकिन कोई आपको दूसरी टीम को मना नहीं कर रहा है कि आप अच्छा मत खेलिए, हम दुबई में खेल रहे हैं इसलिए हम ही को अच्छा खेलने दीजिए। तो ये सब बेकार की बातें हैं, बेकार की बेवजह की जाने वाली चर्चाएं हैं। चलिए प्लेइंग 11 पर बात कर लेते हैं। संभावित प्लेइंग 11 क्या दिखाई दे रहा है अभी, जो अभी तक की कंडीशंस है, अभी तक जिस तरह से भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अपने आप को रखा है मैदान में। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी। अब मुझे लगता है इसमें जो पॉइंट ऑफ डिबेट है आयुष, या इसीलिए हम अभी इसको संभावित टीम कह भी रहे हैं, जो चर्चा होनी है वो चर्चा सिर्फ एक विषय पर हो सकती है कि जो आप गेंदबाजी का कॉलम देख रहे हैं वहां पर क्या मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या के साथ ही, यानी दो फास्ट बॉलर्स के साथ ही भारतीय टीम जाएगी, या फिर एक किसी स्पिनर को ड्रॉप करके और एक तीसरे फास्ट बॉलर को लाने की चाहत कप्तान की होगी। इसके अलावा तो कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन मुझे नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सर, और यही होने भी वाला है। और मुझे लगता है कि मोर और लेस इस टीम के साथ जाना चाहिए। जैसे जैसे मैच करीब आ रहा है, लॉजिक पे अगर हम ध्यान दें, जो चीजें समझ में आ रही हैं वो ये हैं कि जिस तरीके से अभी तक मैचेस हुए हैं, और अगर आप ये देखें कि टीम इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, प्लेइंग 11 जैसा रहा है पिछले मैच में, इन्हीं विकेट्स पे मैच होने आए और धीरे धीरे विकेटें सर पुरानी होती जा रही हैं। स्पिनर्स, मुझे लगता है कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को पेस पसंद है, फिर चाहे वो ट्रेविस हेड हो, और लगातार ये प्लानिंग की बातें चल रही हैं कि ट्रेविस हेड को अगर आपको डिकोड करना है, क्योंकि ये एक ऐसे शैतान है जिनको नीली जर्सी देख के कुछ तो हो जाता है टीम इंडिया के खिलाफ, तो अगर उनसे बचना है तो स्पिनर लगा दीजिए जितनी जल्दी हो सके। और हमारे पास चूंकि वैरायटी बहुत है, लेट्स गो ऑन आवर स्ट्रेंथ। कई बार होता है कि चीजें क्या डिमांड कर रही हैं या किन चीज की जरूरत है, उससे ज्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं कि अगर मेरी स्ट्रेंथ स्पिन गेंदबाजी है तो हम स्पिनर्स के साथ जाएंगे। और बड़े अच्छी तरीके से टीम इंडिया ने 250 रन के टारगेट को सर डिफेंड कर लिया इन्हीं 4 स्पिनर्स के दम पे। वरुण चक्रवर्ती को ज्यादा ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी नहीं खेला जैसे न्यूजीलैंड टीम ने नहीं खेला था, तो एक सरप्राइज एलिमेंट लेके अगर टीम इंडिया रहे, और बड़ी बात सर ये है कि बड़े मैचों में आप हमेशा सामने वाली टीम से एक कदम आगे रहना चाहते हैं, प्लानिंग के हिसाब से, हर लिहाज से, टैक्टिकल लिहाज से। और वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन एक कदम, एक स्टेप अहेड होगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं। और शायद ऑस्ट्रेलिया उसके लिए कितना प्रिपेयर है कितना नहीं वो तो मैच के डे पे समझ में आ जाएगा, लेकिन ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को जिस तरह से वनडे टीम में लाया गया है उस सिनेरियो को भी याद करना चाहिए। वो टीम का हिस्सा नहीं थे, वो T20 टीम का हिस्सा थे। वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखी गई, फिर उनको इंग्लैंड के खिलाफ जब वनडे सीरीज हुई उसमें शामिल किया गया। उसके बाद आपने जब अपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को रिविजिट किया तो आपने वहां से यशस्वी जायसवाल को हटा के उनको लेकर आ पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कप्तान के तौर पे रोहित शर्मा या कोच के तौर पे गौतम गंभीर उनको एक मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए लेकर गए होंगे। वो प्लान ऑफ थिंग्स जो है स्कीम में वो ज्यादा बेहतर बड़े मैचेस के लिए रहे होंगे। और जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है, मतलब न्यूजीलैंड की टीम में अगर आप देखेंगे होता क्या है, जिस भी खिलाड़ी को आप देखिए 5 विकेट मिलता है, उसका 5 विकेट का पैटर्न देखा करिए। उसमें कुछ विकेट जो है वो पुछल्ले बल्लेबाजों के होते हैं, 1-2 विकेट नीचे वाले बिल्कुल 8वें 9वें नंबर के होते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दीमक एक किसी मजबूत दीवार को खाती है ना, वैसे वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के पहले टॉप ऑर्डर में ओपनर को आउट किया और उसके बाद पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर जो है वो चाट गए। तो ये खूबी जो है, और वो शायद इसीलिए जो आप भी कह रहे हैं कि कोई बदलाव देखने को ना मिले, और हमारी स्ट्रेंथ चूंकि स्पिनर्स हैं इसलिए अपनी स्ट्रेंथ पर ही जाएं। सर क्या कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि ये जो मैच होने वाला है ये इंडियन बॉलर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन की तरीके से? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू होने वाली थी उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि शायद भारतीय टीम का बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि बुमराह नहीं थे, शमी की रिदम हमको नहीं पता थी, हर्षित के पास उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, और
सवाल तो इस बात पर भी था कि 5-5 स्पिनर्स क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने जो बात कही ना उस दिन की, भैया 5 स्पिनर नहीं है, 5 में से 3 तो उसमें से हमारे ऑलराउंडर हैं, स्पिनर तो हमारे पास 2 ही हैं। तो वो सारे जो सिनेरियो थे, वो जो सारे समीकरण थे, वो धीरे धीरे डिकोड हो रहे हैं और धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो प्लानिंग क्या थी। क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया जब वनडे में टकराए हैं तो किस तरह के रिकॉर्ड्स रहे, जरा दिखा दीजिए। 50 ओवर के आईसीसी इवेंट की हम ये बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं। 18 बार आईसीसी के इवेंट्स में वनडे मैचेस में भारतीय टीम का सामना हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। अभी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से भारी है। 10 मैचेस उसने जीते हैं, भारत ने 7 मैचेस जीते हैं। एक मैच का नतीजा नहीं निकला, लेकिन 10 और 7 में कोई ज्यादा अंतर होता नहीं है। ये 10 और 8 कब बहुत जल्दी हो सकता है और यही कोशिश होगी भारतीय टीम की। चलिए, अब एक क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर रहती है आयुष की, अगर बारिश हो गई तो, ये जो तो के आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। हम अपने सब्सक्राइबर्स को हमेशा प्रॉमिस करते आए हैं कि हम आपको जो शो बनाते हैं तो ये सोचकर बनाते हैं कि आपको कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो ये भी बता देते हैं कि बाई चांस अगर बारिश हो गई तो क्या होगा। दिखा दीजिए जरा अपडेट, क्या कहते हैं आईसीसी के इस मामले में जो नियम है। पहली बात तो दोनों ही जो सेमीफाइनल मैच हैं उनके लिए रिजर्व डे रखा गया है, तो एक तो बड़ी राहत की बात है कि रिजर्व डे है। दूसरा, रिजर्व डे पर मैच अगर जो होगा वो वहीं से शुरू होगा जहां मैच रुका था। यह भी एक नियम है जो हमेशा से फॉलो किया जाता रहा है। लेकिन अगर डकवर्थ लुइस का नियम अप्लाई होता है मैच पर आयुष, बारिश की वजह से, तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को कम से कम 25 ओवर खेलना होगा। लीग मैचेस में ये 20 ओवर होता था कि अगर 20 ओवर तक फाइनल 20 ओवर का मैच हो गया तो फिर डकवर्थ लुइस का नियम अप्लाई करके रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन यहां पर 25 ओवर किया गया है ताकि बेहतर टीम जीते। ऐसा ना हो कि आप मतलब बारिश किसी टीम को या डकवर्थ लुइस का नियम किसी एक टीम को इस कदर सपोर्ट कर दे कि दूसरी टीम बिल्कुल ही मुकाबले से बाहर हो जाए, बिल्कुल जैसा पहले कभी कभी हुआ है। तो ये नियम भी शायद इसीलिए कोशिश यही है कि एक अच्छा मैच देखने को बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये होना भी चाहिए। हमने पहले देखा है बड़े टूर्नामेंट्स में बारिश का कितना बड़ा इंपैक्ट रहता है। मतलब इतिहास की चीजें उठा के देखें तो खैर बारिश को लेके नियम क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा अक्सर हम देखते हैं कि अगर नियम लगे उसके बाद जब रिजल्ट सामने आता है तो वन साइडेड मुकाबले हो जाते हैं, एक एडवांटेज मिल जाता है। और जाहिर सी बात है बड़े टूर्नामेंट्स में आप इस तरीके के एडवांटेजेस नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि कोई एक ऐसा नियम हो कि नंबर ऑफ बाउंड्रीज की वजह से एक टीम ट्रॉफी उठा ले जाए और अगली टीम मायूस हो जाए सुपर ओवर खेलने के बाद भी। तो इस लेवल पे बाइजनेस ना हो, नियम कानून के तहत ये कोशिश है आईसीसी की। एंड फेयर इनफ कि मतलब दोनों टीमों को एटलीस्ट इक्वल चांस तो मिले। जो बेहतर टीम होगी ऑन द गिवन डे वो ट्रॉफी जीत ले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बारिश आती भी है तो किसी टीम को पर्टिकुलरली कोई बहुत एडवांटेज ना हो। और इंपॉर्टेंट है सर, और रिजर्व डेट का तो रहना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स में बारिश इंटरप्ट कर दे चीजों को, या आप बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि फेयर चांस हो, पूरे 50-50-100 ओवर खेले जाएं और दोनों टीमें में से जो बेहतर खेले वो जीते। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा और कैलकुलेटिव डिसीजन है सर आईसीसी की तरफ से। और ये 20 ओवर को बढ़ा के 25 करना भी एक बड़ा टैक्टिकल मूव है। बड़ा मैच है तो बिल्कुल आप चाहेंगे कि फेयर चांस मिले दोनों टीमों को, जो बेहतर खेले वो ट्रॉफी उठाए। बिल्कुल, जो बेहतर खेले वो ट्रॉफी उठाए। और बेहतर खेलते हैं भारत के खिलाफ ट्रेविस हेड। अरे सर जिनको हम लोगों ने हिंदी फिल्मों में जो विलन होते हैं ना, उनसे ज्यादा खतरनाक हो गए हैं आजकल वो क्रिकेट के विलन हो गए हैं भारतीय फैंस के लिए। क्या है उनकी कहानी और क्यों हम उनको विलन कह रहे हैं, जरा पहले उनका अपडेट बता देते हैं, फिर यही बता देते हैं कि यार अश्विन ने क्या भविष्यवाणी की है। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि क्यों टीम इंडिया को ट्रेविस हेड से सावधान रहना होगा। सावधान इसलिए रहना होगा साहब क्योंकि उनको ना भारतीय टीम को देखते ही कुछ ना कुछ हो जाता है। 2 आईसीसी खिताब में ट्रेविस हेड अड़चन बन चुके हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने शतक जड़ा था, इसके बाद 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी शतक जड़ा था, वरना वो शुरुआती झटका तो दे दिया था भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को भी। लेकिन उसके बाद वो खड़े हो गए क्रीज पर और फिर उन्होंने जो रन्स बनाए वो रन्स अभी तक भारतीय क्रिकेट फैंस को चुभते हैं। अभी हम लिमिटेड ओवर्स की बात कर रहे हैं इसलिए लिमिटेड ओवर्स पर स्टिक करेंगे, वरना बता दें कि बीजीटी में यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उन्होंने काफी रन बनाए। लेकिन ठीक है, जैसा कि अफगानिस्तान की टीम ने, मतलब देखिए एक छोटी टीम है लेकिन उसका उदाहरण मैं लेकर आ रहा हूं, जैसा कि अफगानिस्तान की टीम ने कहा कि हाँ ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल ने बना दिए थे 200 हमारे खिलाफ वर्ल्ड कप में और हमें हरा दिया था 100 रन के भीतर 7 विकेट गिरने के बाद, लेकिन हम सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल को नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को समझ के खेलेंगे। हालांकि ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मुकाबला जो है वो अलग चीज है। यहां पर भी मुझे लगता है रोहित शर्मा
जब भी अपनी टीम के साथ बातचीत करेंगे या जब हडल बनेगा, कहेंगे वो यही कि लेट्स नॉट फोकस ओनली ऑन ट्रेविस हेड, हमको इस टीम को हराना है, हमको ट्रेविस हेड को नहीं हराना है। बिल्कुल सर, बहुत बड़े बड़े मैच विनर हैं। जॉश इंग्लिश अच्छे फॉर्म में है, जिता भी चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल, ग्लेन मैक्सवेल हैं नेक्स्ट लेवल के खिलाड़ी। अगर उनका बल्ला चल गया तो ट्रेविस हेड से ज्यादा तूफान मचा सकते हैं वो। ट्रेविस हेड को बिल्कुल टीम इंडिया कई बार खेल चुकी है, जरूर किसी प्लान के साथ आएगी। ये विकेट अलग है, ये चीजें थोड़ी सी अलग नजर आ रही हैं। बिल्कुल एक नए प्लान के साथ टीम इंडिया आएगी और ठीक है, वो खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलते हैं, उनके खिलाफ आप और बेहतर प्लानिंग के साथ आइए। एक सिंपल सी चीज है जो आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, भारतीय टीम के खिलाफ उन्होंने खूब रन बनाया है और एक बुरे सपने की तरह है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि ट्रेविस हेड के साथ साथ पूरी टीम के लिए एक बेहतर प्लान के साथ टीम इंडिया उतरे। और बात वही है घूम फिर कर की अगली टीम के प्लानिंग से एक कदम आगे सोचने की जरूरत है, वो होगा। तो बिल्कुल हमें लगता है कि इस बार जीत हमारी होगी। और सर एक और चीज, आप ये नीली टी शर्ट पहन के ट्रेविस हेड के सामने मत जाइएगा, वरना कब उनका वो बीस्ट मूड एक्टिवेट हो जाए। आप मुझे बताइए कि टोटके के तौर पे किस रंग की टी शर्ट पहन लिया, लाल पहन लो क्या? सर नीली छोड़ के आप कुछ भी पहन लीजिए, मैं कहता हूं आप काली, सफेद, पीली, नीली नहीं सॉरी, लाल, कुछ भी पहनिए, बस नीली शर्ट, नीले शर्ट, चीजों से बच जाएगा। ये आयुष की ये बात जो है मानी, रिक्वेस्ट मेरी मान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल 100% डन, ये तो अभी से टिक कर लीजिए, डन है। चलिए अब आ जाते हैं आर अश्विन पर। आपको पता था आर अश्विन भविष्यवाणी भी करते हैं? नहीं पता, क्रिकेटर थे, इतना पता था मुझे। दिखाते हैं आपको, भविष्यवाणी की है उन्होंने। क्या कहा है? ये किसी भविष्यवाणी से कम नहीं है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि भारतीय टीम लगातार दूसरा आईसीसी खिताब जीतने जा रही है। ग्लेन मैक्सवेल को वरुण चक्रवर्ती की गेंद समझ में नहीं आने वाली और अंत में कुलदीप यादव उनका विकेट ले लेंगे। ये बयान जो है आयुष आर अश्विन का आज पूरे दिन सोशल मीडिया में खूब जमकर चला है, खूब सर्कुलेट हुआ है। इसीलिए हम इस शो को खत्म भी इसी बयान पे ही करना चाह रहे थे, लेकिन ये भविष्यवाणी जो है इसमें बड़ा मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट है। परेशान वरुण चक्रवर्ती करेंगे, लेकिन विकेट जो है कुलदीप यादव ले जाएंगे। सर पार्टनरशिप वाली बात है, आप ही कहते हैं ये बात कि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी पार्टनरशिप में की जाती है और ऐसे ही होता है। वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल एक सरप्राइज एलिमेंट, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम के लिए भी थे, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी एक सरप्राइज एलिमेंट बन के आएंगे। उनके मिडिल के 10 ओवर किस तरीके से जाएंगे देखना इंटरेस्टिंग होगा और उनको रीड करना बहुत मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया के भी जो बल्लेबाज हैं वो भी इतने यूज टू नहीं होंगे इस तरीके के रिस्ट स्पिन खेलने के लिए। और एक तरफ से जब प्रेशर बनता है, वरुण चक्रवर्ती विकेट लेंगे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जो है वो आड़ा तिरछा खेलने के लिए जाने जाते हैं। और उसी प्रेशर में चूंकि वरुण चक्रवर्ती पे बहुत ज्यादा 5 विकेट लेके आ रहे हैं, एक मेंटालिटी होती है कि भाई ये खतरनाक गेंदबाज है, जो बुमराह के सामने होता था। ज्यादातर टीमें बुमराह के सामने कोई एक रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, एक तरीके से आप कहें, उनको सेफ खेलना चाहते हैं, उनके 10 ओवर निकालना चाहते हैं। उस सेफ खेलने के चक्कर में वरुण चक्रवर्ती पे वो कॉन्शियस होकर खेलेंगे और फिर जब लीश आउट करने की कोशिश करेंगे कि मतलब बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं दूसरे गेंदबाजों में, उस समय कुलदीप होंगे मोस्टली उनके सामने और अंत में विकेट उनका कुलदीप लेके चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छी प्रेडिक्शन थी, लेकिन सर पहली वाली प्रेडिक्शन ज्यादा अच्छी नजर आई, जहां पे उन्होंने बोला क्लियर कट कि भाई टीम इंडिया जो है बैक टू बैक दूसरी आईसीसी ट्रॉफी उठाने वाली है। हम चाहते हैं कि अश्विन के मुंह में घी शक्कर, मतलब मैं चाहूंगा कि सर, मैं विश करता हूं कि अगले ऑक्शन में उनको 25-30 करोड़ में खरीद ले कोई, खूब बरकत करें वो, बस उनकी ये बात सच हो जाए। बिल्कुल, और यही चाहत करोड़ों क्रिकेट फैंस की भी है कि वो बैक टू बैक आईसीसी की ट्रॉफी आए। कई फायदे होंगे उसके। एक तो वो जो 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जख्म दिया था, उस पर मरहम लगेगा। दूसरा, भारत के खाते में अभी तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कुल 6 आईसीसी ट्रॉफी हैं, वो नंबर बढ़ के 7 हो जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली, जैसा आयुष भी कह रहे थे कि प्रोबेबली उनका लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट है, उनके लिए एक बहुत अच्छा हाई होगा। T20 जीतने के बाद उन्होंने संन्यास लिया था, यही सोच कर लिया होगा कि अब ज्यादा से ज्यादा आईसीसी ट्रॉफीज देनी है। और चौथी चीज और भी है, अभी जो ये पूरा का पूरा एक नेगेटिव माहौल रहा ना, जिसमें आप न्यूजीलैंड से घर पे हार गए, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हाथ से चली गई, उसका जो मलाल है, उसकी जो नाराजगी है, वो भी खत्म होगी, क्योंकि तब आपके पास बैक टू बैक 2 आईसीसी की ट्रॉफीज होंगी। और ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, बड़ा अचीवमेंट है। वनडे क्रिकेट पर आपकी बादशाहत जो है वो एक बार फिर उस पर स्टैंप लगेगी। यही अश्विन कह भी रहे हैं और यही सबकी चाहत भी है। आयुष ने तो मुझे टी शर्ट का रंग बता दिया है और उनके लिए आईपीएल के ऑक्शन में ढेर सारे पैसे की बरसात का भी एक प्रॉमिस कर दिया है। तो इन सब के बीच कैसा रहेगा मैच का माहौल, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग डिबेट्स, इस तरह की इंटरेस्टिंग बातचीत आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए आप इस शो में हमसे जुड़े, मेरी और आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।